अगर आप एक आत्मिक जिंदगी जीने वाले व्यक्ति हैं, आप एक भक्ति में जीवन जीने वाले भाई और बहन बनना चाहते हो और अपने ओंठों को सामर्थी करना चाहते हो, तो एक बात याद रखो, शैतान किससे डरेगा? आपके शरीर से नहीं, आपके हट्टे कट्टे बॉडी से नहीं, आपके बुद्धि से नहीं, पर आपके जीभ में जो चीजें हैं, अगर जीभ ये प्रैक्टिस करती है तो शैतान इससे मारा जाएगा। हालेलुया। क्योंकि आप बोलने के द्वारा परमेश्वर का गुणगान करते हैं, धन्यवाद करते हैं, और इसी बोलने के द्वारा छुटकारे को अपने जीवन में ग्रहण करते हो, और इसी बोलने के द्वारा पाप के लिए रास्ता भी खोल देते हो। कोई व्यक्ति इस बात के लिए सचेत नहीं है। पौलुस कहता है, मैं सबसे ज्यादा अन्य भाषाओं में बात करता हूं। क्यों? सबसे ज्यादा टंग्स में बात करता है, सबसे ज्यादा अन्य भाषा में बात करता है। जो स्वर्ग से आया हुआ दान वरदान है, जो स्वर्ग से आया हुआ भाषा है, वे धरती पे नहीं पाई जाती। प्रेरितों 2 अध्याय में वो जब उनके जीभ के ऊपर जब पवित्र आत्मा का ठहराव हुआ, तो उसी समय से वो अन्य भाषाओं को बोलने लगे। हालेलुया। और जो अन्य भाषाएं थी वो आपकी बुद्धि से कोई लेना देना नहीं, आपके दिमाग से कोई लेना देना नहीं। जो अन्य भाषा का वरदान आ रहा है वो स्वर्गीय वरदान है। उसे कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति, उसे कोई माइंडेड व्यक्ति उस चीज को नहीं समझ सकता, क्योंकि वो चीज आत्मा के शब्द होते हैं। किससे? तो हमारा अभ्यास किधर है? आज हम जब सुबह उठ रहे हैं तो हमारा अभ्यास किस पास है? कहां पे हम अपने अभ्यास को, अपने जीभ का इस्तेमाल कर रहे हैं? जब ये रात भर रेस्ट करती है, जब सुबह उठते हैं तो ये जीभ को किससे स्पर्श कराओ? परमेश्वर की महिमा से इसे स्पर्श कराओ। ये जब उठे तो बोले धन्यवाद यीशु। जब ये सुबह उठे तो बोले धन्यवाद यीशु। जब ये बोलना शुरू करे तो बोले धन्यवाद यीशु। और जब ये रेस्ट में जाए तो बोले धन्यवाद यीशु। मतलब हमारा ये जीभ उठना और बैठना परमेश्वर की बड़ाई के सिवा और कुछ भी बेकार की चीजें इस मुख से बोलना बंद करें, क्योंकि हम अपने आत्मिक प्रतिफल को खो बैठते हैं। हम इस शरीर में दर्द को लेके आते, हम इस शरीर में दुख को लेके आते, क्योंकि हमने इस जीभ को सही रीत से इस्तेमाल नहीं किया। और जो लोग नशे करते हैं उनके लिए मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि उनके लिए कोई फल नहीं है। जो लोग अपने जुबान में, अपने शरीर में गलत चीजों को डालते हैं, आत्मिक अवस्था को वो खा जाता है गलत चीजें, और आप कभी भी आत्मिक परिस्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन हम ध्यान से आप कहें कि ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, और उसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट अंग है, और वो है अंग जीभ। क्या है? जीभ है। आपको पता है कि यीशु मसीह ने एक ऐसे बीमार को चंगा किया, दुष्ट आत्मा ने उसके जीभ को पकड़ लिया था और उसे बोलने नहीं दे रही थी, लेकिन यीशु ने उसके जीभ को छुआ, उसके कानों में उंगलियों को डाला हल्का से। परमेश्वर की सामर्थ ने उसके गूंगेपन से उसको आजाद किया। पर आज हम इस बात पर ध्यान कम ही देते हैं और कहते हैं कि शायद भक्ति में जीवन यही है कि बस केवल कुछ चीजों को पढ़ते रहें। पर मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूं कि अगर आप सही चीजों का मनन, सही चीजों का अंगीकार अपने जीव से करना शुरू करें, तो पवित्र आत्मा का बल आप अपने पूरे बॉडी के ऊपर देखोगे। पवित्र आत्मा की शक्ति को आप अपने पूरे परिवार के ऊपर देखोगे। पवित्र आत्मा के बल को आप अपने हर कामों में देखोगे। आमीन के साथ। लेकिन जब आप इस चीज का इस्तेमाल गलत तरीके से करते हैं तो यह चीज आपको ले डूबती है, क्योंकि इसकी दिशा दूसरी हो जाती है। इसे सही मकसद पर जाना चाहिए था, इसे सही तट पे जाना चाहिए था, पर यह नाव अब एक गलत बवंडर में चली जाती है, क्योंकि आपके बोलने के तरीके ने आपको डुबो दिया। अगर आप एक मसीही हैं तो कहिए, आज से मैं सही बोलने का प्रयास करूंगा। बोलिए बोलिए, क्या आप सही बोलने का प्रयास करेंगे क्या? हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से नीति वचन 18 अध्याय 21वीं आयत को हम पढ़ें, और वहां पे क्या लिखा गया है देखिए।
नीति वचन 18 अध्याय और उसका 21वीं आयत को हमारे साथ देखें, और वहां पर अद्भुत बातें लिखी गई हैं। जीभ के वश में मृत्यु है और जीवन है। अभी आप तो इसको शायद नहीं समझ रहे होंगे, लेकिन जानिए, अगर कोई मुझे गुस्सा दिलाता है तो मैं शांत रहना अच्छा समझूंगा। हालेलुया। कोई आपको गाली दे रहा है तो आप शांत रहें, यही में आपकी भलाई है। हाँ या ना? कितने लोग अभी ऐसे लोग हैं जो गाली को देते हैं? हाथ को उठाइए। कोई नहीं देता। आप अपने आत्मिक स्थिति को बिगाड़ते हैं। जीभ के वश में, हमारे साथ पढ़िए, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। क्या क्या है? यह जीभ आपको मृत्यु की दशा में लेके जा सकती है, और यह जीभ आपको जीवन की दशा में लेके जा सकती है, पर इसका इस्तेमाल आपके ऊपर है। और लिखा कि जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। आमीन बोले भाई। आज बहुत सारे लोग इसका फल नहीं पा रहे हैं। उन्होंने विश्वास तो किया, विश्वास की आत्मा में यीशु के पास आए, विश्वास की आत्मा में उसके वचनों को अपने अंदर ले लिया, और हम जब उस पथ पर चलना शुरू करें, एक बात ध्यान रहे, आज हमारी जीभ जिस चीज को बोल रही है वो चीज एक्टिवेट होता है, वो चीज क्रियाशील हो जाती है, वो चीज ताकतवर बन जाती है। अगर हम बुराइयों को बार बार बोलते रहें, अगर हम गुनाह की बातों को बार बार अपनी जीभ से कहते रहें, तो निश्चय ही वो जो आप बोल रहे हैं वो चीज प्रभावी हो जाएगी। अर्थात अभी हमने इस बात को देखा कि जीभ के वश में मृत्यु है। क्या है भाई? जीभ के वश में मृत्यु, बीमारी है, रोग है, समस्या है, आंधी और तूफान है जीभ के वश में, और जीभ के वश में जीवन भी है। और आप इसे लाना, आप इसे काम में लाना सीखो, और जब तक आप इसे सीखते नहीं हो तब तक ये आपके लिए धोखा है, धोखा ही धोखा है। क्योंकि आपने कहा मैं 6 महीने गया और मुझे कुछ पता नहीं चला मुझे क्या करना चाहिए। आप 1 साल चर्च में आए, फिर भी आपको कुछ भी पता नहीं कर पाए कि हमें असलियत में हमें क्या करना चाहिए। आपको कुछ भी मालूम नहीं पड़ा, और आप निश्चय ही आप इन जीभ का इस्तेमाल बुराइयों के लिए करते रहे, आप इस जीभ का इस्तेमाल गुनाह के लिए करते रहे, और आपके लिए कोई फल नहीं आया। दिखाइए इस पद को फिर से, इनकी आंखें खुल जाएं तो सबसे बेहतर हो। पढ़िए क्या लिखा है। जीभ के वश में क्या है? मृत्यु का मतलब क्या है? समस्याएं। मृत्यु का मतलब क्या है? आप अगर सही शब्दों का बखान अपने जुबान से नहीं कर पाते हो तो चुप रहना ठीक है। शैतान आपको गुस्सा दिलाएगा कि आप गलत चीजों को बोलो, और जब आप गलत चीजों को बोलते हो तो आप अपने निकट समस्या को लेके आते हो, मृत्यु की दशा को लेके आते हो, दुर्बलता की दशा को लेके आते हो, गरीबी की दशा को लेके आते हो, और जो चीज आपको मिलने वाली होती है वो आपसे दूर हो जाती है। कारण क्या है? आपके मांगने में कोई बल नहीं है, आपके कहने में कोई जोर नहीं है। पवित्र आत्मा वहां बल नहीं दे सकते जहां पर मृत्यु आती है। पवित्र आत्मा सही चीजों में बल प्रदान करेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे लिए दिया जाता है, स्वर्ग से पिता की ओर से आता है, यीशु के नाम में। आमीन बोले। अरे समझो, आपका एक सहायक है। बगल वाले का हाथ पकड़ के बोलो, हमें एक सहायक दिया जाता है हमारे लिए, और उसका नाम है पवित्र आत्मा। आमीन। ओ यहां पे देखो, जब हम इस पद को पढ़ना शुरू किया प्रेरितों 2:3 में, तो यहां पे ये नहीं लिखा है कि उसके शरीर में पवित्र आत्मा आ गया, उसके दिमाग में पवित्र आत्मा आ गया। समझने का प्रयास करो अगर आप बैठे हो तो। ये नहीं लिखा, लिखा है उसके जीभे फटती, मतलब उसके जीभ पर ठहर गई। क्यों? क्योंकि पतरस ने कहा, हे मुर्दे। जानते हैं दोरकास महिला थी सिलाई करने वाली, वो मर गई थी, और पतरस याफा नगर में प्रचार कर रहे थे। जब पता लगा कि वो सिलाई कढ़ाई बुनाई करने वाली एक स्त्री है,
जो बीमारी के कारण मर गई, पर वो बहुत ही भली थी, परमेश्वर का भय मानती थी और वो किसी समस्या के कारण मरी। पर बाइबल क्या कहता है, वहां के लोग दौड़ते हुए गए और याफा नगर में पतरस प्रचार कर रहे थे और उसने कहा, भैया थोड़ा जल्दी करो, वहां पर एक स्त्री मर गई है, थोड़ा से आप जल्दी करके वहां चलें। और पतरस जब वहां जाता है, उस महिला को नहला धुला करके अटारी पे रख दिया गया था और वहां भीड़ की भीड़ लगी हुई थी। पतरस ने कहा, सारे लोगों को बाहर करो। सारे लोग बाहर गए, दरवाजे को बंद किया, पतरस घुटना टेका। बाइबल कहती है, लिखा है वचन में, सुनो कान खोलकर, पतरस ने प्रार्थना की और उसी समय प्राण उसका वापस आ गया और वो जिंदा हो गई। किन शब्दों में? अपने दिमाग से प्रार्थना किया क्या उसने? उसके शरीर के अनुसार वो जिंदा हो गई क्या? उसके बुद्धि के अनुसार जिंदा हो गई क्या? पर इसी ओंठ से, इसी जीभ की ताकत से, क्योंकि जीभ में क्या है? दिखाइए इनको, दिखाइए इनको। जीभ के वश में मृत्यु है, तो दूसरा कहता है जीभ के वश में जीवन भी है। आप इस बात को समझ नहीं रहे हो। आप बोलते हो कि मेरा काम नहीं होगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं होगा। जब आप बोलते हो मेरा काम नहीं होगा इस जीभ से, जब आप फिजूल की बातें निकालते हो, वो फिजूल की बातें आपके लिए दुखदाई होंगी। क्या होंगी? कितने लोग समझ रहे हो भाई? फिजूल की बातें, व्यर्थ बातें, जिसमें पवित्र आत्मा अपनी सहमति नहीं दे सकता, जिसमें परमेश्वर अपनी सहमति नहीं दे सकता, वो चीजें आपको मौत लेके आती हैं, वो चीजें आपको नीचे लेके जाती हैं। पर जिन शब्दों में पवित्र आत्मा की सहमति होती है, जिन वर्डों में, जिन विचारों में पवित्र आत्मा की इच्छा होती है, वहां पे जीवन आ जाता है, वहां चंगाइयां आ जाती हैं, वहां छुटकारे आ जाते हैं और वहां समाधान आ जाता है। यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।